हेलो क्लास नाइन। आज हम स्वर्ग बना सकते हैं कविता पढ़ेंगे। जब मैं ऑनलाइन क्लास जूम क्लास ले रही थी तो कई सारे बच्चे थे जिनको कि लिंक नहीं मिल पाया था और वे इसमें उनका ये भाग छूट गया था। तो आज मैं प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों का जो भी कुछ छूट गया है उसे दोबारा वीडियो के माध्यम से आपको फिर से रख सकूं और आप इसको समझ सकें। तो जो मैं बता रही थी कि स्वर्ग बना सकते हैं कविता जो है, ये कविता दिनकर द्वारा लिखी हुई रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध काव्य संग्रह काव्य उनकी जो काव्य पुस्तिका है कुरुक्षेत्र काव्य खंड है ये। उस काव्य खंड का कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध ये काव्य खंड है और इसी में से ये ली गई है। तो मैंने पहले भी बताया था कि कुरुक्षेत्र जो है महाभारत का युद्ध जो कि कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, लड़ा गया था। और जब पांडवों की जीत हो जाती है तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर राजा बने, क्योंकि पांडवों की जीत होती है तो बड़े युधिष्ठिर होते हैं और युधिष्ठिर राजा बन जाते हैं। तो युधिष्ठिर को कृष्ण कहते हैं कि वो भीष्म पितामह के, जो कि अंतिम अपने मृत्युशैया पे होते हैं और अंतिम सांसें ले रहे होते हैं, तो कृष्ण उनसे कहते हैं कि जाकर उनसे आशीर्वाद लें और जो उनके पास में बहुत सारा ज्ञान है जो कि तुम्हारे शासन करने में या राजा बन के कार्य करने में तुम्हें सुविधा बहुत हितकारी होगा तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वहाँ भीष्म पितामह जब जाते हैं तो युधिष्ठिर जब जाते हैं तो भीष्म पितामह उन्हें उपदेश देते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। उसी उपदेश का कुछ अंश जो है इसी उपदेश पर रामधारी सिंह दिनकर ने अपना पूरा काव्य खंड लिखा हुआ है। तो हमारे लिए कोई 7-8 पंक्तियाँ इसके अंदर ली गई हुई हैं जिसमें राजा के कर्तव्य के बारे में भीष्म पितामह कहते हैं। तो यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर को वो कहते हैं। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को राज्य प्राप्त होने पर उन्हें बधाई देते हुए उनसे कहते हैं, उन्हें उपदेश देते हैं, ज्ञान की बात कहते हैं कि भीष्म पितामह ने जो धर्मराज युधिष्ठिर को वो उपदेश देते हैं। इसमें भीष्म पितामह का कथन है कि यदि संसार के सभी मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का निःशुल्क उपहार का समान रूप से वितरण अगर करता है, बांटता है, उसका बंटवारा करता है, तो धरती जो है वो स्वर्ग बन जाएगी। यानी कि प्रकृति में जितनी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं पर सभी पृथ्वीवासियों का, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, चाहे हवा है, चाहे पानी है, चाहे सोना है, जंगल है, वन है, खाना है, जीवन है, स्वतंत्रता है, ये सब चीज़ें उसको क्या है, प्राप्त है, जन्म से प्राप्त हैं। क्योंकि प्रकृति ने सबको एक समान जन्म दिया है और प्रकृति में सब कुछ एक समान है। तो सभी को अगर समान रूप से बंटवारा करते हैं, सभी को समान अधिकार देते हैं, तो धरती जो है वो स्वर्ग के समान हो जाएगी। न युद्ध होगा, न कोलाहल होगा, न कोई पीड़ा होगी, न लोग संघर्ष करेंगे, वो आपस में एक दूसरे से प्रेम करके रहेंगे। मनुष्य तभी किसी संघर्ष करता है, तभी वो दूसरों से छीनता है जब उसके पास नहीं होता है और दूसरे के पास होता है। तो ये असमान वितरण के कारण होता है। तो उन्होंने कहा है कि प्रकृति में जो भी वस्तु है उसका समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। जो वस्तुएं हैं वो सभी को प्राप्त होनी चाहिए।
तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को वो उपदेश देते हैं, कहते हैं कि ये धरती किसी भी व्यक्ति की खरीदी हुई दासी नहीं है। इसमें उन्होंने कहा है कि धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी है, जन्मना समास परस्पर इसके सभी निवासी। कि यह धरती जो है किसी के द्वारा खरीदी हुई दासी नहीं है, इसे खरीद कर किसी ने इसे अपना दास नहीं बना लिया है, जो कि धरती उसके अनुसार कार्य करेगी। है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सभी को पृथ्वी प्रदत्त या धरती में प्रदत्त सभी इस पर जन्म लेने का अधिकार सभी का है, और जिस किसी ने भी यहाँ पर जन्म लिया है सभी मनुष्य इसके निवासी हैं, सभी जीव इसके निवासी हैं, और सभी को उसकी इसमें जो परस्पर इसके निवासी सब एक समान रूप से इसके निवासी हैं। कोई किसी से छोटा, कोई किसी से बड़ा, कोई तुच्छ, कोई श्रेष्ठ नहीं है। सभी लोग इस धरती पर एक समान हैं। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। तो इस सभी को पृथ्वी प्रदत्त सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, स्वतंत्रता है, प्रकाश है, वायु है, विकास है, इन सभी पर जो बोलते हैं शिक्षा है, स्वास्थ्य है, घर, रोजगार, आवास, ये भोजन, स्वास्थ्य, इन सब पर सभी का समान रूप से अधिकार है। चाहे वो जीव मात्र ही क्यों न हो, उसे भी भोजन का अधिकार है, उसे भी हवा का अधिकार है, उसे भी जल का अधिकार है, उसे भी प्रकाश लेने का या सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करने का उसे भी समान रूप से अधिकार है। तो कोई ये नहीं कि ये सिर्फ हम मनुष्य के लिए है, सभी जीव मात्र के लिए। और उसमें भी कोई छोटा नहीं है, कोई शूद्र नहीं है कि कुएं का पानी इस कुएं से हम लेंगे, गंगा का जल हम पिएंगे और उधर का पानी दूषित पानी कोई और पिएगा। नहीं, साफ़ और स्वच्छ पानी लेने का, साफ़ और स्वच्छ हवा लेने का, परस्पर विकास करने का, उसको जितने विकास के अवसर हैं वो सभी को समान रूप से मिलने चाहिए। मानव के जीवन में अभी में अपनी सुरक्षा के प्रति या अपने अधिकारों के प्रति किसी प्रकार की उसके अंदर आशंका नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की चिंता या किसी प्रकार का उसे भय नहीं होना चाहिए कि उसे ये वस्तु प्राप्त होगी या नहीं, उसको समान अधिकार मिलेगा। वो अगर पास हो जाता है तो क्या उसे नौकरी मिलेगी, और अगर पास तो क्या वो इतने अंक लाने के बाद में परीक्षा देने के योग्य होगा? तो बिल्कुल उसे भी समान रूप से सभी तरह के पद पर जाने के लिए कहीं पे भी उसे पूरा अधिकार मिला हुआ है और उसे मिलना भी चाहिए। अगर कहीं पर इस तरह की हम परिस्थितियां देखते हैं कि उसको नहीं मिल रहा है तो उसके खिलाफ़ आवाज़ें उठती हैं और उसको उसका पूरा अधिकार दिया जाता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं, वो धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हैं कि ये याद रखिए कि सभी मनुष्य को आकाश का, वायु का, जल का, सूरज की किरणों का, चांद का, सूरज का, हर किसी का जो है प्रकृति में प्रदत्त, यानी प्रकृति में सभी कुछ है। जल है, वायु है, मिट्टी है, खेत है, खलियान है, भोजन है, स्वास्थ्य है, आवास है, इन सब वस्तु जो कि धरती देती है, इन सब पर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार है। उसे समान अवसर मिलना चाहिए। अगर उसके अंदर क्षमता है तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार योग्य पद प्राप्त होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर आशंका और चिंता होगी तो विरोध की भावना भी, असंतोष की भावना भी बढ़ेगी। आगे वो कहते हैं कि लेकिन इसको कार्यरूप करने के लिए भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं कि इसे
क्रियान्वित करने के लिए, इसे कार्य रूप करने के लिए, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम ये सब कुछ करना चाहते हैं, सबको समान अधिकार देना चाहते हैं, तो उसके लिए व्यक्ति जो है उसको समान अधिकार देने में बहुत सारी बाधाएं हैं। कितने सारे लोग खड़े हो जाएंगे धर्म का नाम लेके, दूसरी और चीज़ों का नाम लेके, किसी और तरह के बातों को लेकर खड़े हो जाएंगे और उसके ऊपर वो उसे रोकना चाहेंगे। उसे विकास का जो पथ है, आगे बढ़ने की जो विकास की प्रक्रिया है, उसको बाधा बनकर उसे रोकना चाहते हैं, उस पर अपना नियंत्रण करना चाहते हैं। तो सबको प्रसन्न करते हुए मानवता के मार्ग पर चलना, यह बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत विशाल पर्वत है। और इस विशाल पर्वत पर जाकर हमें क्या करना है? विकास का झंडा फहराना है। तो जो मार्ग हमने चुना है मानवता का, विकास का, तो मानवता और विकास का जो मार्ग है वो बड़ा ही कठिन है। वो दो धारी तलवार है, इधर से भी जाएंगे, उधर से भी जाएंगे। परंतु ये ध्यान रहे कि इसके बावजूद भी मानवता की राह पर आगे बढ़ते रहना है। तो मैं इसे यहाँ समाप्त करती हूँ। 3 पैराग्राफ कराया है, आगे का ऑनलाइन क्लास में मैं कराऊँगी और इसका वीडियो भी आपको बनाकर भेज दूँगी, ताकि इसे आप बार बार सुनें और आपकी समझ में आए। इस कविता को पढ़िएगा, याद करिएगा, बहुत अच्छी कविता है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं और ऑनलाइन क्लास में। टेक केयर।